मैं जाकिर नगर में खड़ा हूँ, ये मेरे पंडित जी हैं। तो मैं कॉलेज टाइम से तकरीबन यहाँ आता हूँ इनके पास। आप इनसे पूछिए कि क्या माहौल है यहाँ का। मुझे ऐसा कोई माहौल कभी नहीं लगा। अगर कभी कहीं किसी जगह हो भी रहा है तो हमारी दुकान पे 4 आदमी पहले ही खड़े हो जाते हैं कि अगर कुछ होता है सबसे पहले हम देखेंगे। आपको कोई करने जो हमें दुकान भी नहीं बंद करने देते कभी। तो मोहम्मद लखविंदर सिंह लगा लो और बताओ। और क्या, ये कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेरा गुसैया, कोई अलाए। ठीक है सब एक अपना प्यार मोहब्बत है। मेरे भाई हैं सारे, मैं भाईचारा है। मिलने आता हूँ, एक दूसरे दुआ सलाम करने आता हूँ। जाकिर नगर में आइए। और मैं सत श्री अकाल कहने से पहले अस्सलाम वालेकुम के बोलता हूँ। और बताइए, हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हम एक हिंदुस्तान के हैं बेटा, एक फुलवाड़ी की तरह हैं। ठीक है, और हमें ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहने दिया जाए। हम रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें रहने दिया नहीं जा रहा। इनके पास अब ऑप्शन कुछ नहीं बचा। विकास मुद्दा नहीं है, मुद्दा हिंदू मुसलमान बचा है सिर्फ। तो हिंदू मुसलमान करके गोदी मीडिया पेट्रोल छिड़कता रहेगा आपको। तो मैं कहता हूँ आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप नॉर्मल यूट्यूब चैनल देखिए जिसमें नफरत नहीं फैलाई जाती, जिससे प्यार का पैगाम है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके में। दानिश साहब, इस टाइम जैसा माहौल चल रहा है देश के अंदर, कैसे देखते हैं इस माहौल को? मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्या देश ऐसा था पहले? देखिए, ये मुल्क गांधी और नेहरू और मौलाना आज़ाद का मुल्क है। यहाँ पे हिंसा की कोई जगह है ही नहीं। जो मुल्क में चल रहा है ये चुनावी एजेंडा, प्रोपेगेंडा है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान चल रहा है। गोदी मीडिया उसमें घी छिड़कने का काम कर रही है, पेट्रोल डाल रही है। अदरवाइज़ आप ये देखिए, अगर आप टीवी देखना बंद कर दें और सड़क पे आ जाएं तो आपको हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलेंगे। मैं जाकिर नगर में खड़ा हूँ, ये मेरे पंडित जी हैं। तो मैं कॉलेज टाइम से तकरीबन यहाँ आता हूँ इनके पास। आप इनसे पूछिए कि क्या माहौल है यहाँ का। प्रोटेस्ट करना संवैधानिक हक है, करना चाहिए। मगर यदि प्रोटेस्ट किसी एक समाज के खिलाफ होगा, उसमें नारे लगाए जाएंगे, वो प्रोटेस्ट गलत है संविधान के तौर से। देखिए, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान बदमाशी से बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो ये सोचते चलेगा उनकी गलतफहमी है, क्योंकि वक्त आ गया है 2024 में इस नफरती सरकार को आवाम उखाड़ फेंक देगी। क्योंकि देखिए, आप महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पब्लिक बिजी है हिंदू मुसलमान में। मैं तो सबसे कहता हूँ, ये रवीश कुमार ने भी कहा कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप घर से बाहर आइए और अपने हिंदू भाई से मिलिए। उसके दिल में कुछ नहीं है, वो तो अगले वक्त की रोटी सोच रहा है। मुसलमान का भी यही है। बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई महंगी हो गई, टमाटर 200 रुपये किलो हो गया। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब इनको इन मुद्दों से हटाने के लिए हिंदू मुसलमान की डिबेट चल रही है और ये चलती रहेंगी, क्योंकि गोदी मीडिया को पैसा मिलता है। वो ये लोग करेंगे ये काम। मगर हमें सोचना ये है कि इस मुल्क में अमन शांति के साथ हम 600-700 साल से रहते आ रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। वक्ती तौर की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेरा गुसैया, कोई अलाए। ठीक है सब एक, लेकिन ये डिवाइड किया जा रहा है बेटा। हमारा जितना प्यार मोहब्बत है ना भाइयों से, जो है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये कौन सी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई बीच में शरारती लोग हैं जो हमें एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं? और बर्बादी है देश की, देश की बर्बादी है बेटा ये। और ये प्री प्लान है, बिल्कुल एट ए टाइम नहीं हुआ कुछ भी, ये बिल्कुल प्री प्लान है बेटा ये जो है। अच्छा, आप इस वक्त जाकिर नगर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई इंसान नहीं कहता भी इस देश में ऐसे दंगे हों, कोई नहीं चाहता। ठीक है बेटा, ये चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे शरारती लोगों की ये है बीच में, लेकिन ये आम लोगों का बेटा नहीं है। हमारा प्यार है, भाईचारा है। आम लोग हम अभी भी एक दूसरे पे जान कुर्बान कर सकते हैं बेटा, चाहे हमें जानते हैं या नहीं जानते। आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं बेटा? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बदरपुर बॉर्डर पे रहता हूँ बेटा। हाँ जी, जाकिर नगर यहाँ अपना प्यार मोहब्बत है। मेरे भाई हैं सारे, मैं भाईचारा है। मिलने आता हूँ, एक दूसरे दुआ सलाम करने आता हूँ। जाकिर नगर में आइए। और मैं सत श्री अकाल कहने से पहले अस्सलाम वालेकुम के बोलता हूँ। और बताइए, क्योंकि सभी के बेटा रास्ता मंजिल एक है बेटा। मेरा अपने इलाके में मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी यहाँ पे मिलती है बेटा। क्यों मिलती है? इसका रीज़न बताओ ना कोई रीज़न तो है इसका। इतनी रिस्पेक्ट मेरे अपने इलाके में मुझे नहीं मिलती जितनी यहाँ देते हैं लोग। इसका रीज़न हर आदमी जानता है बेटा, हर आदमी जानता है। लेकिन ये जानते हुए भी
ये हम लोगों को जो है, और वो बेवकूफ़ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे इतने दंगे फसाद, इतना भारी नुकसान, देश का नुकसान, अपना नुकसान, आम भाइयों का नुकसान। हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हम एक हिंदुस्तान के हैं बेटा, एक फुलवाड़ी की तरह हैं, ठीक है। और हमें ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहने दिया जाए। हम रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें रहने दिया नहीं जा रहा, हमें डिवाइड किया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है भैया, ये शरारती लोगों से दूर रहें और उनकी पॉलिसी को समझें, ठीक है। और भैया अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जो मर्जी, मेरा नाम अगर आप कहें तो मोहम्मद लखविंदर सिंह लगा लो, और बताओ और क्या। ये जरूरी नहीं मैं सरदार ही मैं कल कहलाऊंगा बेटा, मैं आगे मोहम्मद भी लगा। दानिश साहब क्या कह रहे थे, जो यहाँ पर शैलेंद्र भाई हैं जिनकी दुकान पान की है? देखिए, जाकिर नगर में हर आदमी अमन से रहता है। यहाँ आइए, कारोबार कीजिए, अच्छे खाने खाइए। यहाँ हम किसी रेडी वाले को नहीं मारते, ना हम किसी की आई कार्ड चेक करते हैं। ये तो मोहब्बत की जगह है, यहाँ आइए। और देखिए, हमारे शैलेंद्र भाई हैं, कॉलेज टाइम से मैं इनके पास आता हूँ। आप इनसे पूछे कोई दिक्कत कभी आई, कैसे भी हालात हो मुल्क में। जैसे आप यहाँ पर जो है आपकी जो शॉप है, हमारा शॉप 90 से है, 90 से रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेंद्र चौरसिया। मुझे ऐसा कोई माहौल कभी नहीं लगा। अगर कभी कहीं किसी जगह हो भी रहा है तो हमारी दुकान पे 4 आदमी पहले ही खड़े हो जाते हैं कि अगर कुछ होता है सबसे पहले हम देखेंगे। आपको कोई करने की जो, हमें दुकान भी नहीं बंद करने देते कभी। हमें यहाँ सबसे बढ़िया सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कभी कोई ऐसा माहौल हुआ ही नहीं कि जो है यहाँ हमें कोई ऐसा कुछ अशब्द बोले। कभी कोई नूह में आपने देखा कितना दंगा फसाद हुआ, सब कुछ हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे भी। वहाँ कुछ अच्छी खबर भी आप बता रहे थे, आ रही थी उसके बाद। देखिए, नूह में नेगेटिव खबर तो सबने दिखाई आपको, मगर नूह में आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 4थे पेज पे खबर है कि एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार की जान बचाई। मुस्लिम परिवार ने जब देखा हिंदू भाई को गाड़ी से निकाल के मार रहे हैं, तो वो सारे भाई जाके उसको, हिंदू परिवार को अपने घर में लिया है। और ये अखबार की टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑथेंटिक खबर है, गलत नहीं हो सकता। ये पेज नंबर 4 पे है। उन्होंने उनको अपने घर में रखा और एक लेडी पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ घर में रखा। और वो सारे भाई 18 लोगों का परिवार है, वो अपने घर के बाहर डट गए, दंगाइयों के सामने खड़े हो गए और हिंदू भाइयों को 5 घंटे अपने घर में रखा और खाना खिलाया। जब पुलिस आई, हालात शांत हुए तो हिंदू भाई अपने घर गए। तो देखिए, गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है, वरना ये इतनी बड़ी खबर है कि दंगे के बीच में मुसलमान परिवार हिंदू की जान बचा रहा है। और ऐसे ही कहीं हिंदू परिवार ने मुसलमान की भी जान बचाई होगी, जो भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। आना चाहिए और अच्छी बात बतानी चाहिए। देखिए, इस मुल्क में ये गांधी का मुल्क है, ये गॉडसे की नफरत से मुल्क नहीं चलेगा। ये गॉडसे गांधी को मार सकता है, गांधी के विचारों को नहीं मार सकता। गांधी हमारे भी जिंदा है, उनके विचार हमारे बीच है। ये गॉडसे की नफरत कुछ दिन की है, 2024 में इसका बिस्तरा बांध के हम यहाँ से रवाना कर देंगे। इस दौर में आज सब एक साथ खड़े हैं, पूरा मुल्क का आवाम एक साथ है। कुछ नफरती लोग हैं जो दंगे फसाद कराना चाहते हैं, जिनको पॉलिटिकल माइलेज मिलनी है। देखिए, जिनके सियासी फ़ायदे हैं वो लोग दंगा शहर में चाहते हैं मुल्क में, अदरवाइज मुल्क में दंगा कोई नहीं चाहता।